नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिका से खबर आई, ट्रंप की बड़ी जीत की खबर। कमला हैरिस बहुत पीछे रह गई। ट्रंप अब राष्ट्रपति बनने वाले हैं अमेरिका की, ये हम कह सकते हैं। और अब उनकी नीतियों को लेकर भी चर्चा हो रही है। ग्लोबली इसका किस तरीके का इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनता है, जो पार्टी सत्ता में आती है, वो बहुत ज्यादा असर ग्लोबली करती है। किस तरह के हालात अब बनते दिखाई देंगे, पॉलिसीज का कितना असर पड़ेगा, जो नजरिया होगा ट्रंप सरकार का वो किस तरीके का होगा। और खास तौर पर हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहां पर युद्ध जैसे हालात हैं। क्या ट्रंप के आने के बाद ये युद्ध खत्म हो जाएगा या फिर यहां से ये युद्ध आगे बढ़ेगा? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, खास तौर पर मिडिल ईस्ट पर सबकी नजर है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का एक बड़ा मुद्दा था ये। और इस बड़े मुद्दे को लेकर कह रहे थे कि जो अरब के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जो अब तक बाइडेन के साथ हुआ करते थे, वो इस मुद्दे पर उनसे अलग थलग पड़ गए, जिसका फायदा ट्रंप को पहुंचा। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात हैं उसे लेकर अब क्या होगा? ये आपने असल में मुझसे बड़ा गंभीर सवाल पूछ लिया है, जिसको लेके अब पूरी दुनिया जो है वो ये आकलन में जुट गई है कि ट्रंप की जीत के मायने क्या, इजराइल और ईरान के बीच क्या युद्ध होगा अब या शांति होगी। ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया के मन में है इस समय। पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा ईरान, पूरा इजराइल अब सब इसी पे नजरें जमाए बैठा है कि ट्रंप का अगला कदम क्या। देखिए, इसके जवाब को समझने के लिए हम पहले कुछ बयानों का जिक्र करते हैं ट्रंप के, जो उन्होंने पिछले कुछ महीनों में चुनाव प्रचार के दौरान दिए। देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है उनका। ट्रंप ने कहा, मैं लंबे समय से तीसरे विश्व युद्ध के बारे में बात कर रहा हूं। मैं भविष्यवाणियां नहीं करना चाहता, क्योंकि भविष्यवाणियां हमेशा सच होती है। उन्होंने ये भी कहा था कि दुनिया तबाही की तरफ बढ़ रही है। ये एक उनका बयान था जिसका काफी जिक्र हुआ था कि वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया जा रही है। उसके बाद इन्होंने एक बात और कही थी ट्रंप ने कि जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति थे तो मध्य पूर्व में कोई युद्ध नहीं था और ईरान पूरी तरह से नियंत्रण में था। इनका कहने का मतलब ये था कि अगर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो शायद ये हालात इतने बिगड़ते ही नहीं। इजराइल, फिर से राष्ट्रपति बना तो शायद ईरान और इजराइल के बीच में जो हालात इतने खराब हुए हैं, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा होता ही नहीं, मैं होने नहीं देता। उसके बाद होने नहीं देता, और अगर हो जाऊंगा तो एक दिन में युद्ध खत्म भी कर दूंगा। हाँ, ये भी बयान है कि मैं एक दिन में जो है इस युद्ध को रोक दूंगा। एक तीसरा इंटरेस्टिंग बयान जिसको लेके ईरान में बहुत चर्चा थी इसकी, कि पहले ईरानी परमाणु जो ठिकाने हैं उन पर हमला करना चाहिए और बाकी की चिंता बाद में करनी चाहिए। बीच में एक इस तरह का बयान भी आया था उनकी तरफ से, जो भी कथा की चर्चा का मुद्दा बना। तो देखिए, अब ये सवाल ये है कि अब ट्रंप जीत गए हैं और बड़े बदलाव की तरफ अमेरिका है एक बार फिर। तो अब ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच में जो एकदम युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसका क्या होगा। देखिए, इसको लेके जो एक्सपर्ट्स हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं, दो खेमों में बटे हुए हैं। देखिए, एक तरफ जो एक्सपर्ट्स जो हैं या सोशल मीडिया में जो चर्चाएं हैं उसका उनके मुताबिक माना जाए तो देखिए, ट्रंप जो है वो ईरान को लेके दो प्रमुख अपनी नीतियां अपना सकते हैं। पहली तो इंटरनेशनल सैंक्शंस की। देखिए, क्या है कि कभी भी कोई राष्ट्रपति जब नया राष्ट्रपति बनता है तो अब उनके लिए ट्रंप भी ये नहीं चाहेंगे कि वो राष्ट्रपति भवन में जाएं फिर से और उसके बाद जो है ईरान के साथ एक बड़ा युद्ध हो जाए। ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे वो। तो कोशिश हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप का भी जो पहला फोकस होगा वो यही होगा कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है इसको कम किया जाए। ये बात जरूर है कि नेतन्याहू शायद ज्यादा खुश होंगे ट्रंप की जीत से कमला हैरिस के मुकाबले, क्योंकि वो खुल के जो है नेतन्याहू का समर्थन करते हैं। तो देखिए, लेकिन उसके बाद भी मतलब ये हो सकता है कि ट्रंप जो है वो नेतन्याहू को इस बात के लिए राजी रखें कि अब जो है आगे युद्ध नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का वॉर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इजराइल की नीतियां हैं उसको भी फोर्सिबली लागू करने में ट्रंप एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। और ये दो तरह कैसे हो सकता है। पहला जो सबसे बड़ा थ्रेट एक मानता है अमेरिका या इजराइल, वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। बिल्कुल। देखिए, जब पिछली बार ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उस समय ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके काफ़ी सारे सैंक्शंस और समझौतों की तरफ भी वो आगे बढ़ गए थे। तो एक स्थिति ऐसी पहुंच गई थी कि एक समझौता बड़ा जो है वो लंबे समय तक के लिए रहेगा, लेकिन वो बाद में ऐसा हो नहीं पाया। तो एक बार फिर से ये कोशिश हो सकती है कि जो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोकने की कोशिश ट्रंप कर सकते हैं। दूसरी तरफ से इकोनॉमिक सैंक्शंस, अगर ऐसा लगता है कि भाई ईरान को जो है किसी भी तरह से इजराइल पे हमला करने से रोकना
रुकना है। ऐसी स्थिति के लिए ट्रंप जो है वो कुछ इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लगाने की कोशिश कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वॉर, ऐसा नहीं लगता कि ट्रंप एक वॉर वाले रास्ते पे जाना चाहेंगे फिलहाल, क्योंकि नए राष्ट्रपति बने हैं। और देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी है कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप जब अब जैसे राष्ट्रपति बन गए हैं तो पहले भी इस तरह के संकेत आए थे, इस तरह की चर्चाएं थी कि वो यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध है इसको रोक देंगे, इसको रुकवा देंगे। तो ऐसी हालत में अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है और इसमें ट्रंप की अहम भूमिका होती है। बिल्कुल, इसी को लेकर देखिए एक स्टेटमेंट मैं देख रही थी कि गजा की तबाही के बीच, इजराइल और बढ़ती महंगाई के बीच 2.5 साल से यूक्रेन को मिलने वाली आर्थिक और सैन्य मदद पर भी सवाल उठने लगे अमेरिका के अंदर से ही। बाइडेन प्रशासन की इस नाकामी से अरब और मुस्लिम अमेरिकियों के साथ साथ अमेरिका में एक बड़ा खासा वर्ग नाराज है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जनता की इस नाराजगी का फायदा उठाया, अपने रैलियों में यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता को अवैध करार दिया। ये बड़ी बात है कि देखिए वो अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट का नारा हमेशा देते हैं। उनका कहना है कि पहले अमेरिका, आज भी जो आप कह रहे हो, आज भी अभी उन्होंने जो पहला स्पीच दी है उसमें यही कहा कि अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। यही चीज है, उन्होंने कहा है कि शायद जो आगे आने वाला 4 साल है वो अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ से अमेरिका जो है वो आगे बढ़ता दिखाई देगा। तो ये सारी बातें हैं जिसको लेकर हम कह रहे हैं कि शायद युद्ध की स्थिति अगर रूस यूक्रेन में बनी है तो वहां भी हालात बेहतर हो सकते हैं। अगर मिडिल ईस्ट में भी युद्ध की स्थिति है तो वहां पर ये जो आप कह रहे हो कि अगर देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध रोकने में कामयाब हो गए ट्रंप, जैसा कि वो कहते आ रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद देखिए कि रूस, उसके बाद ईरान, ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए और यहाँ ईरान और इजराइल से बड़ा युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि पुतिन जो है वो ईरान के साथ, खामेनेई के साथ खड़े हुए हैं। तो पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इजराइल के साथ अगर वहां युद्ध रुकता है तो यहाँ भी। और आप देखिए ये जो इजराइल और ईरान के बीच में जो सिचुएशन बनी है, हमने पहले भी इसकी चर्चा की कि जब वहां पे रूस को नुकसान हो रहा था, जब नेटो फोर्सेस जो है रूस पे दबाव बना रही थी, तो यहाँ पे ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर दबाव बना रहा था। कई बार ऐसा हुआ कि उस युद्ध और इस युद्ध का आपस में कनेक्शन होता दिखाई दिया कि वहां पे एक मोर्चे पे जब रूस को कोई सेटबैक होता रहा तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इजराइल के ऊपर जो है वो अचानक से हमले हो रहे हैं। तो देखिए ये दोनों सिचुएशन जो रूस और यूक्रेन और इजराइल और ईरान की है, तो इसको लेके ट्रंप अभी फौरी तौर पे, कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि देखिए ये अभी एक बड़ा बदलाव है अमेरिका में। अमेरिका में नए उनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स आएंगे, नया उनका कैबिनेट बनेगा, नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स बनेंगे, डिफेंस मिनिस्टर्स बनेंगे। तो इसके बाद जो है एक रणनीति बनाने में कि मिडिल ईस्ट में क्या करना है, इसको लेके ट्रंप अपना टाइम लेना चाहेंगे वो, और उस दौरान वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे जो है एक बड़ा अखाड़ी युद्ध छिड़ जाए। तो अभी कुल मिला के ये माना जा रहा है कि ट्रंप जो है वो इस पूरे मामले में बजाय किसी बड़े युद्ध के, उनकी पूरी कोशिश होगी कि खामेनेई को भी जो है उनके साथ भी रिश्ते थोड़े बेहतर हों, ईरान के साथ भी। और अगर वैसा नहीं होता है तो उसके लिए आर्थिक सैंक्शंस, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है वो लगाए जाए, या उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश। हाँ, वॉर के रास्ते पे अभी एकदम से जाते फिलहाल तो ऐसा लगता है कि नहीं लग रहे हैं। देखिए गल्फ रिसर्च सेंटर के थिंक टैंक के प्रमुख हैं अब्दुल अजीज अल सागर। इनका एक बयान है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ट्रंप या तो ईरान पर बहुत कड़ी शर्तें रखेंगे या इजराइल को अपने परमाणु ठिकानों पर हमला करने देंगे। वह ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। तो देखिए इनको लेके भी जो है अलग अलग एक्सपर्ट्स की भी अलग अलग राय है कि कुछ, किसी का मानना है कि ये ईरान के लिए ट्रंप का आना ठीक नहीं है और ये एक इजराइल को जो है वो बड़े अटैक करने की परमिशन दे देंगे, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये जो है वो आके ट्रंप नहीं चाहेंगे यहाँ से, हाँ मतलब युद्ध को फिलहाल रोकने वाली बात होगी। देखिए ट्रंप का एक बयान बीच में खूब चर्चा में आया था इजराइल और ईरान को लेके कि ऐसा लगता है जैसे स्कूल के 2 बच्चे आपस में लड़ पड़े हों और इनको रोकने के लिए जरूरी है, इनकी लड़ाई रोकने के लिए जरूरी है कि कुछ देर के लिए दोनों को अलग कर दिया जाए। तो ये इससे ऐसा लगता है जो फिलहाल ये है कि देखिए बहुत सारी बातें हैं ट्रंप के आने के बाद। अब ये बताया जा रहा है कि ट्रंप की सोच क्या होगी, ट्रंप जिस पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ेंगे वो युद्ध वाले देशों में क्या प्रभाव डालेगा। और ट्रंप को लेकर लोग ये भी कहते हैं कि थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल हैं। अब देखना होगा ट्रंप की नीतियों के साथ जो पूरा विश्व है वो किस तरह से आगे बढ़ता है। जो कि हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की, रूस यूक्रेन युद्ध की, उन युद्धों का क्या होता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।